हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन बताना है वर्क डन का वेरिएबल फोर्स के द्वारा, और साथ में मुझे एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो की कंसेप्ट में सिंपली दो कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फर्स्ट होगा हमारे पास वेरिएबल फोर्स का। वेरिएबल फोर्स क्या होगा? वेरिएबल फोर्स मीन्स द फोर्स विच विल वेरी with respect to any quantity. The force which will vary with respect to any quantity. Any quantity मतलब जो हमारे पास जो फोर्स होगा वो लगातार चेंज करेगा, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा या फिर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होगा। तो फोर्स हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज कर सकता है, फिर फोर्स जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी चेंज कर सकता है, तो उसको हम वेरिएबल फोर्स बोलेंगे। सेकेंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वर्क डन का। वर्क डन को सिंपल टर्म्स में अगर लिखें सो इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ इज़ फोर्स एंड एस इज़ डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास वर्क डन का सिंपल सा कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है। सो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इस केस में हमारे पास हम सपोज करते हैं कि एक हमारे पास ग्राफ से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज करता हूँ ये हमारे पास वाई एक्सिस है जो कि फोर्स को डिनोट करता है, ये डिस्प्लेसमेंट हमें एक्स को डिनोट करता है। सपोज हमारे पास एक कर्व है जिसमें जो लगातार है फोर्स की वैल्यू चेंज करेगी। अब हम इसको क्या करते हैं, एक सिंपल स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में देख लेते हैं। स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में देख लिया तो इसका हमने एक एरिया कंसीडर किया। सपोज ये एरिया है जिसकी वैल्यू होगी डेल्टा ऑफ ए। ये एरिया हो जाएगी डेल्टा ऑफ ए। नाउ अगर मैं इस कंप्लीट लेंथ की बात करूं, सपोज ये पोर्शन x1 है, दिस पोर्शन इज x2। तो अगर एक सिंपल पोर्शन a को मैंने कंसीडर किया है, सो दिस वैल्यू एरिया डेल्टा ए। सो डेल्टा ए हमारे पास यहाँ पर होगा जिसका एरिया होगा। सो इस केस में जो चेंज इन वर्क डन दैट इज डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ ऑफ डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी जहाँ पर डेल्टा एक्स हमारे पास x2 माइनस एक्स एन x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। अगर हम इस पर एक लिमिट को अप्लाई कर देंगे सो डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास दिस इज द फोर्स। नाउ वी कैन राइट इफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सो वी कैन राइट डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स इंटीग्रेशन। तो अब हमें इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी हमारे पास विल चेंज x1 टू x2। So this is our required formula for work done by variable force. So it is our answer. अगर हम इसमें कुछ स्पेशल ग्राफ की बात करें वर्क डन के लिए, अगर हमारे पास एक सिंपली ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर एक्स है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा एफ एक्स ओनली। अगर मैं कुछ इस तरह से एक एफ एक्स ग्राफ की बात करूँ जिसमें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। सो दिस आर द सम स्पेशल ग्राफ। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।